मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हमने हमारे पाठ में इसके पहले क्या देखा था? यस, कहानी देखी थी, बैंगन को मिला रंग। साथ ही साथ सही या गलत, साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर, दिए गए शब्द को पढ़िए और शब्दों के जोड़े बनाइए, किया था। अब हम क्या कर रहे हैं आगे? पेज नंबर 16, भाषा की पहचान, विराम चिन्ह। पाठ से जुड़े हुए वाक्य को पढ़िए। क्या दिया हुआ है? वाक्य पहला, बात पुरानी है, बात बहुत पुरानी है। और दूसरे वाक्य में दिया है, इस रंग का क्या नाम था। तो साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है? दो मात्राओं के लिए बताया गया है, दो शब्द जो वाक्य हमने पूरे किए हैं उसे बताया गया है कि वो कौन से प्रकार के हैं। जैसे कि पूर्ण विराम चिन्ह, क्या दिया गया है? पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जिस समय वाक्य के अंत में लगाया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। देखा है, जब हम किसी भी लाइन को या फिर किसी भी पाठ के शुरुआत में किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो वो वाक्य एक नहीं होता, साथ ही साथ उसके साथ कई वाक्य होते हैं, जिससे वो क्या होता है? पैराग्राफ। मतलब जैसे कि दिया गया है, बात बहुत पुरानी है, तो क्या दिया हुआ है? जहाँ शब्द, जहाँ लाइन खत्म हुई है, जहाँ वाक्य खत्म हुआ है, वहाँ पे कौन सा दिया गया है? हाँ, चिन्ह दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? वाक्य खत्म हो गया है। और वैसे उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है, इस रंग का क्या नाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रश्न कहेंगे। तो वहाँ हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नात्मक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी प्रश्न के अंत में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? जब हम किसी भी प्रकार का प्रश्न, हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को जब हम लिखते हैं, तो साथ ही साथ जब वो वाक्य खत्म हो जाता है, प्रश्न खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस प्रश्न को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ पूर्ण विराम चिन्ह, जब हम किसी वाक्य को पूरा करते हैं तो वाक्य के अंत में जो लगाया जाने वाला चिन्ह है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णवाचक चिन्ह। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या दिया हुआ है इसमें? तुम्हारा नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? जो भी आपका नाम हो, आप उसे कह के आखिरी में जब हम क्या करेंगे, हमारा जो वाक्य खत्म होगा, तो हम उस वाक्य में यस पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि प्रश्न में हमने पूछा है तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ हमने क्या लगाया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उत्तर में उसी प्रकार हम क्या करेंगे? मेरा नाम आदित्य है। तो है के बाद जो चिन्ह लगाया गया है उसे हम क्या कहेंगे? यस, क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे या पूर्ण विराम चिन्ह? यस, क्या कहेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा है, तुम कब आए? क्या है उसमें? क्या दिया हुआ है? तुम कब आए मीन्स वो पूछ रहा है कि तुम कब आए। तो क्या आए? आए हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे कि तुम कब आए। तो उत्तर में क्या होगा? मैं सुबह आया था। तो आया था, जब वो बता रहा है कि मैं सुबह आया था, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे? यस, पूर्ण विराम का चिन्ह। साथ ही साथ तुम कहाँ रहते हो? तो जिस प्रकार यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। हर एक प्रश्न को खत्म होने के साथ वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया गया है? प्रश्नात्मक चिन्ह लगाया गया है। दिख रहा है आप लोगों को? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो ये क्या होगा? मान लो मैं आपकी टीचर आपसे ये पूछूंगी कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो ये क्या होगा? मेरा प्रश्न होगा। तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? हमारा उत्तर कहलाएगा। साथ ही साथ हमारा जब वाक्य खत्म हुआ है तो आपने उसमें क्या लगाया? पूर्ण विराम चिन्ह लगाया। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आओ करें 5 में उचित विराम चिन्ह से वाक्यों का मिलान कीजिए। तो क्या दिया गया है? आपको यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। साथ ही साथ दो यहाँ पे उसके क्या दिए गए हैं? विकल्प में उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको क्या लगाना है? कौन सा प्रश्नात्मक चिन्ह कहाँ है और पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ है, ये आपको वहाँ पे क्या लगाना है? उसकी जोड़ी को मिलाना है। दिए गए वाक्यों में सही चिन्ह लगाइए।
क्या दिया गया है? मेरा घर दिल्ली में है। तो आपको अब देख के समझना है कि कौन से वाक्य में पूर्ण विराम का और प्रश्नात्मक चिन्ह का चिन्ह लगेगा। मेरा घर दिल्ली में है, क्या बताया गया है? वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह बताया गया है वहाँ, तो आपको क्या लगाना है के बाद में पूर्ण विराम चिन्ह। आपका घर कहाँ है? हाँ, अब मुझे बताइए, अब यहाँ क्या आ सकता है? पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा या प्रश्नात्मक चिन्ह आएगा? यस, आपको पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछने पर क्या आएगा वहाँ पर आखिरी में? पूर्ण विराम चिन्ह नहीं आएगा। कौन सा आएगा? प्रश्नात्मक चिन्ह आएगा। राहुल कब आएगा? ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का प्रश्न हुआ है। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है? यस, इन सब इसमें आपको यहाँ पर कॉपी में आपको राइट डाउन करना है और उसके सामने आपको प्रश्नात्मक चिन्ह और क्या करना है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। कल्पना कीजिए और बताइए, यदि बैंगन को कोई भी रंग पसंद नहीं आता तो क्या होता? यस, इसके प्रश्न आप अपने मन से आप इसका उत्तर मुझे बताओगे। यदि इस दुनिया में रंग नहीं होते तो क्या होता? तो ये दो प्रश्न आपके लिए हैं। आप मुझे इसको अपने मन से उत्तर लिखकर भेजोगे, साथ ही साथ बताओगे कि क्या होगा। ओके, और नहीं होगा तो मैं कल इसके आपको आंसर आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी और बताऊंगी कि यदि बैंगन को कोई रंग पसंद नहीं आता तो वो क्या होता, और साथ ही साथ इस दुनिया में रंग नहीं होते तो क्या होता। तो ये दो प्रश्न आपके लिए हैं। ओके, नीचे दिए गए रंगों वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाइए। रंग वाली वस्तुएं, आपके पास 4 रंग दिए हुए हैं। आपको उस रंग के मुताबिक आपको क्या करना है? वस्तुएं बना के यहाँ पे चित्र बनाना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। आपको किसी भी प्रकार के चित्र बना के उसमें रंग भरना है और वो बताना है कि वो रंग उस रंग का क्यों है करके। ओके, रंग वाली वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं आपको बनाना है, लाल रंग की, संतरी और नीले। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क होगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताना है, सोचो और बताओ। आप ये अपनी तरफ से करके लाओगे और मैं कल इसे फिर से आपको एक बार दोहराऊंगी। ठीक है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही होगा।